सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो कक्षा में हम सातवीं कक्षा से जुड़े एक बहुत ही सुंदर कविता के साथ जुड़ेंगे। उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए कितना सुंदर नाम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। गगन यानी खुला आकाश। तो यहां पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को हमारे सम्मुख रखा गया है। यह कविता हमें एक मनुष्य होने दो या इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक छोटा जीव अपने जीवन को स्वतंत्र रूप में व्यतीत करने की इच्छा रखता है। तो छोटे से छोटा सा जीव स्वतंत्र जीवन अपना व्यतीत करने की इच्छा रखता है। तो वैसी परिस्थिति में यहां पर कवि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पक्षियों का उदाहरण देते हुए, पक्षी सर्वसाधारण रूप से अपने आप को बंधन मुक्त रहना पसंद करते हैं, खुला रहना पसंद करते हैं। और कवि यहाँ पर इस कविता के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जीव जंतु को हमें बांध कर नहीं रखना है, उसे खुला छोड़ देना है, उसे आजाद करना है। जब वह आजाद होगा वह अपने जीवन की सारी खुशियों को पा लिया ऐसा उसे एहसास होगा। तो उसके जीवन की खुशियों को दबाए रखना या समाप्त करना यह बहुत ही गलत बात होगी। तो हर एक जीव के, चाहे मनुष्य होने दो, चाहे पक्षी होने दो, चाहे कोई भी छोटा जीव होने दो, वह स्वतंत्र रहना चाहिए। और उसकी जो इच्छा होती है, सबसे बड़ी इच्छा जो है वह है स्वतंत्रता। देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, बहुत बड़ी गलती करता है, तो आज हमारे समाज में एक सजा नाम की चीज बनी हुई है। वो सजा बंधन होता है। बंधन में उसे बांध दो तो उसे पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या है और बंधन क्या है। तो वह वहां से छुटकारा पाने की भरसक कोशिश करता रहता है। तो हम भी हमारे जीवन में क्या करते हैं, जीव जंतुओं पक्षियों को क्या करते हैं, पालने की कोशिश करते हैं, उन्हें बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, उसे हम एक खिलौने के रूप में देखते हैं। लेकिन ये चीज नहीं करनी है। और यहाँ पर इस कविता में सिर्फ और सिर्फ कवि ने पक्षियों से जुड़ते हुए हमें देखा है। तो पक्षियों से जुड़ते हुए क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं उसे देखेंगे। फिर ये सारी बातें हम लोग अपने ऊपर लेकर सोचेंगे कि मनुष्य को कितनी आजादी की जरूरत है, पक्षियों को कितनी आजादी की जरूरत है, सारे इस प्रकृति के जीव जंतुओं को आजादी की कितनी जरूरत है और उनकी अहमियत क्या है। जब वे आजाद रहते हैं तो वे क्या करते हैं, प्रकृति के साथ उनका मेल कैसे बना हुआ है, ये सारी सीख यहाँ पर हमें जानने को मिलती है। लेकिन ये सारी सीख, इसकी जानकारी देने से पहले मैं इस कविता को एक बार सुंदर तरीके से आपके सम्मुख गीत के रूप में, गीत तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक कोशिश के रूप में आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो ध्यान देकर सुनिए, फिर बाद में एक एक कविता की पैराग्राफ के साथ हम आगे बढ़ते हुए इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है
कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक नार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए कितनी सुंदर कविता है। इस कविता के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इसके पहले पैराग्राफ पे आगे बढ़ रहा हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब इस खुले आसमान के, खुले आसमान में विचरने के लिए भगवान ने हमें बनाया है। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पक्षियों की चहचहाहट कितनी सुंदर होती है। जब वे आजाद होते हैं तो एक दूसरे के मेल मिलाप के साथ बहुत ही सुंदर संगीत होता है। जब सवेरे सवेरे उठना होता है तो हम लोग पक्षियों चिड़ियों की आवाज सुनकर ही उठते हैं। चिड़ियों की आवाज सुनकर उठने में बहुत ही आनंद महसूस होता है। कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमने देखा है तितलियां क्या करती हैं, उड़ान भरती हैं, बहुत उड़ान भरती हैं और बार बार जब बरसात के मौसम में बरसात की जो तितलियां आती हैं वो उन्हें उजाले से, प्रकाश से प्रेम होता है। प्रकाश से प्रेम होता है। उस प्रकाश के प्रेम के वश में वे क्या करती हैं, या दिया भी प्रकाश देता है। दिया प्रकाश देता है लेकिन वो क्या है, आग है। उन्हें यह पता नहीं है कि दिया प्रकाश दे रहा है और वो जो प्रकाश देने वाला दिया है वह आग का स्वरूप है। वह आग का स्वरूप होने की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उन्हें उससे प्रेम है, उस प्रकाश से प्रेम है। तो वे बार बार उस प्रकाश के नजदीक जाते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त करते हैं। लेकिन वह उसी में अपनी खुशी को देखते हैं और अपने आप को हमेशा अपनी खुशी के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। हम बहता जल पीने वाले, अगर हम लोग इन्हें बांध कर रखेंगे तो इन्हें ताजा पानी पीने को नहीं मिलेगा। नदी नालों का पानी जो है वह ताजा पानी माना जाता है। बाहर का जो शुद्ध पानी है वह पानी इन्हें पीने को नहीं मिलेगा। तो इनके बाहरी पानी को पीने की जो मंशा है यहाँ पर दिखाई दे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अपने आजादी के जीवन में
अपने आजादी के जीवन में उन्हें कटुक निंबोरी यानी नीम के पेड़ के जो फल होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन वो कड़वे फल उन्हें पसंद हैं, लेकिन कड़वे फल पसंद हैं और बंधन में उन्हें अगर से आप बहुत सारी खुशबूदार जो खाने की चीजें हैं उनके सम्मुख रखेंगे तो वो चीजें उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें न खाएंगे। उन्हें उन कड़वी निंबोरियों से प्यार है, लेकिन ये चीजें उन्हें पसंद नहीं हैं। कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरियों की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। देखिए हम लोग उन्हें सुंदर पक्षियों को सुंदरता का ये मानते हैं, मानकर उन्हें बंधन में रखने की कोशिश करते हैं। और उन्हें बंधन में रखने के लिए हम लोगों ने तो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लोहे की जालियां ही नहीं, सोने की जालियां भी बनवा दी हैं, सोने की जालियां भी बनवा दी हैं। लेकिन पक्षियां कहते हैं कि हमें न सोने की जालियों में रहना है, न लोहे की जालियों में रहना है, हमें खुले आकाश में बसर करना है। उनका जो घर है वह खुला आकाश उनका घर है, वहां पर उन्हें आजाद विचर करना है, फिरना है। हम अपनी गति उड़ान सब भूले, बंधन में आने के बाद वे सारी चीजें भूल गए, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है। तो उस भूलने वाली चीज को हमें मजबूर ना करो, हमें आजाद कर दो। बस सपनों में देख रहे हैं, बंधन में आने के बाद सारी पिछली चीजें वे सपने के रूप में देखते रहते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, देखिए झूले मतलब पेड़ पौधों पर वे पेड़ पौधों की डालियों पर बैठते हैं, बैठकर वे इधर उधर हिलते हैं। हिलने वाली चीज उनके लिए झूलों के समान है। झूलों पे झूलना किसे पसंद नहीं होता। अगर बंधन में हो तो वहां पर आपको झूले में झूलने वाला आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में अरमान, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने। जो आकाश है नीले रंग का, इस नीले रंग के आकाश की सीमा को ऊंची उड़ान भरने की हमारी इच्छा होती, तो हर एक मनुष्य की जो इच्छा है, जो आशा है, वह आशा ऐसी होनी चाहिए कि वह ऊंचे विचारों वाली होनी चाहिए। जैसे पक्षी अपने आप को ऊंचा उड़ता देखना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोर, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए बाहरी जो फलों का आनंद है वह घरेलू फलों में नहीं है। बाहरी बाग बगीचे वाला जो फल है वह खाने में पक्षियों को बहुत ही आनंद महसूस होता है, उसका कुछ यही अलग है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी एक दूसरे का कंपटीशन होगी सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन क्षितिज यानी क्या है, इस धरती और आकाश, धरती का अंत। हम लोग जब धरती और आकाश को देखते हैं तो हम समझते हैं वो वहां पर जाकर आकाश धरती से मिल रहा है, वो वहां पर जाकर धरती आकाश से मिल रहा है। जैसे जैसे हम वहां जहां पर आकाश मिलने का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें आगे और आगे आकाश और धरती मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे करते करते हमें आकाश और धरती का जो मेल है वह कतई मिलता ही नहीं है। तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पक्षियों की जो इच्छा है उस क्षितिज को पाने की इच्छा है, उस अंत को पाने की इच्छा है। उसे कोशिश में होड़ा होड़ी यानी सारे पक्षियों का एक जो झुंड होता है, तो झुंड के साथ वे आगे बढ़ते रहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, एक तो हम क्षितिज को पाएंगे, या तंती सांसों की डोरी। उसे पाने के लिए हमें अगर से हमारे प्राण भी निछावर करने पड़े तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और उसे पाने की कोशिश करते ही रहेंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। देखिए नीड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी पर हमें बैठने के लिए जो हमारी इच्छा होती है उसे समाप्त ना करो, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें आपने जो आश्रय दिया है उसे तोड़ दो, हमें आजाद कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो
हमारी एक प्रार्थना है कि भगवान ने हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें इच्छा दी है, आशा नाम की चीज दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इच्छा और आशा के बल पर हमें आगे बढ़ने की सोचना है, अंत तक आगे बढ़ने की सोचना है, ना कि मध्य में हमें अपने जीवन को समाप्त करना है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी आनंद होकर उड़ान भरने में विघ्न न डालो। हमें भगवान ने पंख दिए हैं, हमें खुले आसमान में उड़ने दो, हमें आजाद रहने दो। हमारी आजादी को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यहाँ पर इस कविता में पक्षी हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पशु पक्षियों को होने दो, जीव जंतुओं को होने दो, बंधन मुक्त नहीं करना है, उन्हें आजाद रखना है। क्यों? क्योंकि पक्षी जो है, देखिए हमारी इस प्रकृति के लिए बहुत बड़ी देन है। पक्षी जो है इस प्रकृति को साफ सफाई करने में, प्रकृति के अंदर जो भी दूषित वायु है, वो दूषित वायु को दूर करने में बहुत ही सहयोगी है। प्रकृति हमारे जीवन का बहुत मुख्य अंग है। इस प्रकृति को बचाए रखना है तो इस प्रकृति के हर एक जीव जंतु के साथ हमें प्रेम करना है। प्रेम किस प्रकार का? उन्हें आजादी वाला जीवन जीने देते हुए प्रेम करना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को मैं यहीं पे संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।